सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का छठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है दशमः त्वम् असि, अर्थात 10 में तुम हो। यह पाठ हमें संस्कृत की गिनती सिखाने के उद्देश्य से पढ़ाया गया है या हमारी पुस्तक में शामिल किया गया है। संस्कृत की जब हम गिनती गिनते हैं तो 1 से 4 तक की गिनती में लिंग भेद होता है, यानी पुल्लिंग की अलग होती है, स्त्रीलिंग की अलग होती है और नपुंसक लिंग की अलग होती है। 5 के बाद से संख्या एक जैसे हो जाती है। अब उदाहरण के लिए हमें गिनना है, लड़के हैं, 10 लड़कों की गिनती करना है तो गिनेंगे। मैं बोलता हूँ, आपको दोहराना है साथ में। तो एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एक बार पुनः, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। विपरीत क्रम में 10, 9, 8, सप्त, षड्, पंच, चत्वारः, त्रयः, द्वौ, एकः। अब यदि हमें इसी में 10 लड़कियां हो और उनकी गिनती करना हो, यानी गिनती स्त्रीलिंग में करना हो, तो गिनते हैं एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एक बार पुनः, एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की गिनती करते हैं। यहीं पर अगर हमें नपुंसक लिंग की गिनती गिनना है, यानी 10 पुस्तकें रखी हैं और हमें 10 पुस्तकों की गिनती करना है, तो गिनती करेंगे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो उद्देश्य है वह है हमें गिनती सिखाने का। अब पाठ की बात करते हैं। कहता है दशमः त्वम् असि, अर्थात 10 में तुम हो। यह पाठ मनोरंजन की दृष्टि से लिखा हुआ पाठ है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ हमें गिनती सिखाने का उद्देश्य है। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी गए और नदी जाकर के वहां पर बहुत देर तक उन्होंने स्नान किया। बहुत देर तक नदी में तैरते रहे। नदी में तैरने के बाद जब पूर्ण आनंद ले चुके तो 10 बाहर निकले और बाहर निकल करके मुखिया ने कहा, भाई एक काम करते हैं, पहले तो सब लोग देख लेते हैं कोई डूबा तो नहीं, सभी सुरक्षित हैं अथवा नहीं। और इस प्रकार से उसके कहने के बाद एक लड़के ने गिनती शुरू किया। गिनती शुरू किया तो उसने गिनना शुरू किया, एकः, क्योंकि लड़के थे तो गिनती पुल्लिंग में होगी।
तो उसने गिनना शुरू किया, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव 10। लेकिन उसने 9 तक गिना और स्वयं को नहीं गिना। तो बाद में उसने कहा कि यार इसमें हम 10 लोग आए थे, 9 ही हैं। दूसरे ने कहा चलो हम गिन के देखते हैं। दूसरे ने गिनना शुरू किया, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव। उसने भी स्वयं को नहीं गिना। और इस प्रकार से जो भी गिनता खुद को छोड़ करके बाकी के 9 लोगों को गिन लेता। और अंत में उन्होंने निर्णय किया कि यार हमारा 10वां साथी डूब गया। अब काफी देर तक उन्होंने उस 10 में डूबे हुए साथी को ढूंढते रहे, लेकिन जब नहीं मिला तो नदी के किनारे चुपचाप बैठ गए और कुछ देर तक बैठे रहे। फिर रोने भी लगे। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग रो रहे थे। इस प्रकार से वहाँ से एक राहगीर गुजरा तो उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ खड़े हैं, क्या बात है। तो उसने जाकर के उन लड़कों से पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग यहाँ परेशान से बैठे हैं, क्या हुआ। तो उनके मुखिया ने बताया कि भाई हम 10 लड़के नदी स्नान करने के लिए आए थे। काफ़ी देर तक स्नान करने के बाद जब हम बाहर निकले तो पता चला कि हमारा एक साथी डूब गया। अब वह डूबने वाला कौन है वह भी पता नहीं चल रहा, और ढूंढा तो मिल भी नहीं रहा। उस राहगीर ने देखा कि यहाँ पर तो 10 हैं, अब ये ढूंढ किसको रहे पता नहीं। तो उसने कहा भाई देखो ऐसा है कि हम ढूंढ दें तो क्या मिलेगा। उन्होंने कहा भाई आप जो कहेंगे वो मिल जाएगा। बोले चलिए ठीक है। तो उसने कहा कि अब तुम गिनो। मुखिया ने गिनना शुरू किया, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षड् सप्त अष्ट नव। अब 10वां फिर भी नहीं मिला। तो उसने कहा देखिए 9 ही हैं, 10वां डूब गया। तो राहगीर ने कहा 10 में तुम हो, 10मः त्वम् असि। और इस प्रकार से इस पाठ का भी नाम है 10मः त्वम् असि। बाद में वह सभी लड़के प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर वापस चले गए। 12 पाठः 10मः त्वम् असि। 12 पाठः यानी 12वां पाठ। पाठ का नाम है 10मः त्वम् असि यानी 10वें तुम हो। कहता है एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदी जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। एकदा यानी एक बार 10 बालकाः 10 लड़के स्नानाय नहाने के लिए नदीम अगच्छन् नदी गए। ते नदी जले स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारंगताः। और इसके बाद वह नदी को तैर करके पार हुए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। उसके बाद उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। क्या सभी बच्चे नदी पार हो गए। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। उसके बाद किसी लड़के ने गिना। क्या गिना, मैं बोलता हूँ, आपको दोहराना है। एकः एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट्
सप्त अष्टौ नव इति। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव। यहाँ पर षट को षड और अष्टौ को अष्ट भी कहा जा सकता है। तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव, अर्थात उस लड़के ने गिनना शुरू किया तो एक से लेकर के 9 तक गिना, किंतु सह स्वम न अगणयत, लेकिन उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः सह अवदत, इसलिए उसने कहा, नव एव सन्ति, अरे 9 ही हैं। दशमः नास्ति, 10वां नहीं है। तात्पर्य यह कि उसने 9 लोगों को गिन लिया, खुद को नहीं गिना, और इसलिए उसको 9 ही दिख रहे थे। अपरः बालकः अपि पुनः अन्यान बालकान अगणयत, और इसके बाद दूसरे लड़के ने भी 9 अन्य लड़कों को गिन लिया और खुद को नहीं गिना। तदा अपि 9 एव आसन, और इसलिए उस समय भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, और इसलिए उन लोगों ने निर्णय किया, उनको लगा कि दशमः नद्यां मग्नः, कि 10वां लड़का जो हमारे साथ आया था वह नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वह दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए। पुनः तो तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा उसके बाद कश्चित् पथिकः, कोई राहगीर, तत्र आगच्छत्, वहाँ पर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह उन लड़कों को दुखी देख करके उसने पूछा। क्या पूछा? बालकाः, बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? तो बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों के नायक यानी बालकों का जो मुखिया था, नेता था, उसने कहा, क्या कहा? वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, और अब हम गिनते हैं तो 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, हमारा एक साथी नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, राहगीर ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, और वहां पर 10 लड़के ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। त्वम बालकाम गणय, कहता है त्वम बालकान गणय, तुम बच्चों को गिनो। स तो 9 बालकान एव अगणयत, लेकिन उस नायक ने भी 9 बच्चों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, और इसके बाद राहगीर ने कहा, दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रशिष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, और उस पथिक की, उस राहगीर की बात सुन करके सभी प्रसन्न हो करके अपने अपने घर वापस चले गए। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। पाठ के अभ्यास को हम
अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।